अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। चैप्टर जो है आपके पास सैम्पलिंग है। तो ए फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10 कैलकुलेट आपने करने हैं सैम्पल मीन और पॉसिबल रैंडम सैम्पल से। पहले आपने रैंडम सैम्पल बनाना है, फिर वहाँ से क्या कंप्यूट करना है, सैम्पल मीन कंप्यूट करने हैं। सैम्पल मीन जो है आपके पास साइज़ जो है 2 है, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। अज्यूमिंग आपने क्या करना है, 36 पॉसिबल सैम्पल इक्वली लाइकली फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, और इसका आपने मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेरीफाई दैट। लास्ट पे आपने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। आपने सैम्पल का मीन जो है उसको पॉपुलेशन के मीन के इक्वल करना है, और जो सैम्पल का वेरिएंस है उसको पॉपुलेशन के वेरिएंस को सैम्पल साइज़ पे डिवाइड करके उसको भी प्रूफ करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट है ये आपके पास जो है विद रिप्लेसमेंट आपने इस क्वेश्चन को करना है, एंड सैम्पल साइज इसमें 2। तो ये क्वेश्चन आपका जो सेम एज इट इज़ होगा पार्ट ए की तरह। इसका सी पार्ट देखें, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज एंड 3 विद रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट के साथ है, बट इसमें सैम्पल साइज 3 दे दिया उसने। तो 3 पॉपुलेशन 3 and 12, 3, 6 and 12 है। assuming the 64 possible sample size equally likely from a sampling distribution of the sample mean, hence state and verify the relation between। तो वेरिफिकेशन भी इसमें करनी है आपने, पॉपुलेशन को जो है सैम्पल के इक्वल करना है आपने। तो आपके पास जो है पॉपुलेशन में 3, 6, 9 और 12 गिवन है, यानी पॉपुलेशन साइज़ कितना है 4 है, और सैम्पल साइज़ कितना है 3 है। तो 3 सैम्पल साइज़ के लिहाज से सैम्पल बनेंगे आपको। यहाँ पे आप देखें, पहले मैंने 3 के साथ बनाया, 3 के साथ जो है विद रिप्लेसमेंट है, तो 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा। ये मेरी पहली अटैम्प्ट है, ये मेरी दूसरी अटैम्प्ट है। अब मैंने इसके साथ तीसरी अटैम्प्ट करनी है। अब जो है इस 3 के साथ सारे आ जाएंगे, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी। 6 के साथ भी सारे आ जाएंगे, 9 के साथ भी और 12 के साथ भी। ये 3 के साथ सैम्पल कैसे बनेगा, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 3, 12, 3, फिर 6 के साथ 3, 9 के साथ फिर सारे आएंगे, फिर 3, 12 के साथ सारे आएंगे। अब जो है दूसरा पॉपुलेशन इवेंट जो था 6 था मेरे पास, ये देखें। तो 6 के साथ जो आपके पास है आप देख सकते हैं, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा। फिर फर्दर तीसरी अटैम्प्ट में, ये पहली अटैम्प्ट है, ये दूसरी अटैम्प्ट है, अब तीसरी अटैम्प्ट में 3 के साथ भी सारे के सारे आएंगे, 6 के साथ भी, 9 के साथ भी और 12 के साथ भी। तो क्या सैम्पल बनेंगे, 6, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3, 9, 6, 3, 12, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 6, 6, 12। फिर 6, 9 के साथ सारे आ जाएंगे, फिर 6, 12 के साथ। फर्दर जो है नेक्स्ट जो है मेरे पास 9 है, तो 9 के साथ पहले अटैम्प्ट ये हो गई, फिर दूसरे अटैम्प्ट में सारे आएंगे, 3, 6, 9, 12 आएगा। फिर एक और अटैम्प्ट करनी है आपने, फिर इसके साथ जो है सारे के सारे आएंगे, 3 के साथ अलहदा से आएंगे, 6 के साथ अलहदा आएंगे, 9 के साथ अलहदा और 12 के साथ। 9, 3, 3, 9, 3, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 12। पहले 9, 3 के साथ सारे, फिर 9, 6 के साथ, फिर 9, 9 के साथ, फिर 9, 12 के साथ सारे आएंगे। ठीक है, 12 के साथ भी आपने वैसे ही बनाना है, सारे इवेंट आएंगे दूसरे अटैम्प्ट में भी, और तीसरी अटैम्प्ट में उसके फर्दर जो है 3 के साथ सारे आएंगे, 6 के साथ सारे आएंगे, 9 के साथ और 12 के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ट्री डायग्राम बनाई हुई है। तो मैं कैसे बनाऊँगी सैम्पल, 3, 3, 3, 3, 3, 6। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3, 3, 3 पहला सैम्पल है, 3, 3, 6 है, फिर 3, 3, यानी पहले 3, 3 के साथ सारे आए हैं, फिर 3, 6 के साथ, फिर 3, 9 के साथ, फिर 3, 12 के साथ।
यहाँ पे देखिए, पहले 3 3 के साथ सारे, फिर 3 6 के साथ, फिर 3 9 के साथ, फिर 3 12 के साथ, फिर 6 3 के साथ, 6 6 के साथ सारे बारी बारी आएंगे, फिर 6 9 के साथ सारे, 6 12 के साथ। ठीक है, इसी तरह ये जो है 9 के साथ होगा और 12 के साथ आपने यहाँ पे सैम्पल लिख लेने हैं। तो सैम्पल मेरे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं 3 3 3 है, फिर 3 3 6 है, ये सारे 3 यहाँ तक जो है आपके पास 3 के साथ सारे सैम्पल बने हुए हैं यहाँ तक, फिर 6 के साथ सारे हैं, तो 6 के साथ यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, फिर 9 के साथ सारे हैं। ठीक है, तो इसी तरह 3 के साथ अलहदा बनेंगे, 6 के साथ अलहदा, और आपने उसका क्या निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इन तीनों को प्लस करना है, 3 + 3 + 3 और 3 पे आपने डिवाइड कर देना है। फिर सबको आपने ऐसे ही करना है, प्लस करना है और 3 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मीन आ जाएगा। मीन के बाद जो है आप, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। आप यहाँ पे देखो, सबसे जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 भी आएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम रिपीट नहीं करेंगे, x बार को एक दफ़ा लिखेंगे। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और बस 10 तक आएंगे सारे। ठीक है, आपने इसको सॉरी नेक्स्ट भी हैं यहाँ पे, 11 भी आएगा और 12 भी आएगा, यानी 3 से लेके कहाँ तक आएगा, 12 तक आएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देख भी सकते हैं, x बार 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ x कैसे करनी है आपने, पहले f(x) का कॉलम बनाएंगे आप। ठीक है, टैली बार बनाएंगे, टैली बार से इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है कि 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो आप देखेंगे 3 1 टाइम अटैम्प्ट हुआ है, 4 3 टाइम आया है और 5 6 टाइम है, 6 10 टाइम आपके x बार जो सैम्पल्स थे 10 टाइम था उसमें, 12 जो है 7 जो है 12 टाइम था, 8 भी 12 टाइम था, 9 10 टाइम था, 10 जो है 6 टाइम था, 11 जो है 3 टाइम था, 12 जो है 1 टाइम था। अब आपने इसका टोटल कर लेना है, टोटल इसका क्या होगा 64। अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, आपने क्या करोगे, 1 को डिवाइड कर दो किस पे, 64 पे, ये 1 डिवाइडेड बाई 64, 3 डिवाइडेड बाई 64, 6 डिवाइडेड बाई 64, 10 डिवाइडेड बाई 64, 12 डिवाइडेड बाई 64, 12 डिवाइडेड बाई 64, ये सारे ऐसे ही कर देने हैं। मीन निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही, अगर आपने ए पार्ट इसका समझा हुआ है तो बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें सैम्पल चेंज करने थे। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको नहीं छेड़ना, उसको सेम एज इट इज़ लिख देना। तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 6 30 हो जाएगा, 6 10 60 हो जाएगा, 7 12 84 हो जाएगा, 8 12 है, ये 12 है। ठीक है, 96 हो जाएगा, 9 10 90 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन के नीचे वाले टर्म को वैसे ही रखना है और ऊपर वाले टर्म को प्लस कर लेना है। ऊपर वाले टर्म 3 + 12 + 30 + 60 + 84 + 96 + 90 + 60 + 33 + 12, तो ये आपके पास सम हो जाएंगे। ठीक है, ये सम की वैल्यू है आपके पास। तो इसी तरह जो है आपने मीन फाइंड आउट कर लेना है, तो आप 64 पे डिवाइड करोगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 7.5। वेरिएंस निकालने के लिए मुझे x बार का स्क्वायर लेना पड़ेगा, उसको f(x) बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, पहला मेरे पास x बार 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से ही स्क्वायर लूँगी, 9 आएगा। देन f(x) से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 ही आएगा। 4 का स्क्वायर लूँगी 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 48, 5 का स्क्वायर लूँगी 25, फिर 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 150। इसी तरह हम बारी बारी अपने इनका स्क्वायर्स देते जाने हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। फ्रैक्शन से ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, फ्रैक्शन के नीचे वैल्यूज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ, उसको आपने नहीं मतलब आगे पीछे करना, उसको एज इट इज़ रहने देना। फिर इसका सम करना है, तो सम आपके पास जो है आ रहा है कि डिवाइड करके 60 आएगा उसको सम करने के बाद। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 60 - 56.25 करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड एविएशन चाहिए तो वेरिएंस का क्या ले लेना है आपने,
वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जो है 1.936 आ जाएगा। अब पॉपुलेशन से आपने वही काम करना है। मीन के लिए सम ऑफ एक्स चाहिए, वेरिएंस के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीन फाइंड आउट हुआ है, समीशन एक्स और कैपिटल एन। पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एन यूज़ होता है और सैम्पल के लिए स्मॉल एन। तो आप 7.5 आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर जो है उसको भी आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, तो आप ये फार्मूला वही चीज़ है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, ये म्यू के इक्वल होता है ना। ये देखिए म्यू के इक्वल, तो मैंने म्यू के वहाँ पे म्यू लिख दिया। ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। ये वेरिएंस का आंसर है। अब वहाँ से मैंने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो 3.354 आ जाएगा, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन करनी है, म्यू ऑफ एक्स बार को म्यू ऑफ पॉपुलेशन म्यू के इक्वल करना है। तो पॉपुलेशन का भी 7.5 यहाँ पे आंसर आया। पीछे आप देख सकते हैं अपने पास्ट लेक्चर आपके, सैम्पल का भी 7.5 आंसर आया। तो ये आपको इक्वल हो गया। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर जो है आपके पास 3.745 आया था, 75 आया था। अब जो है इसको सिग्मा स्क्वायर ओवर एन की इक्वल करना है। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की 11.25। उसको एन जो हमें बस 3 है उसको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। ये मीन की प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये वेरिएंस की और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में 1.936 करेंगे, ये आया था वैल्यू पीछे आई थी। तो उसको क्या करेंगे कि मेरे पास जो पॉपुलेशन की ये वैल्यू आई थी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको मैं स्क्वायर रूट एन पे पहले 3 का स्क्वायर लिया, 1.732 आया, और उसको डिवाइड करने से जो है 1.936 आ गया। ठीक हो गया। ये 3 का सी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। ए फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स आपको 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10 भी है। कैलकुलेट आपने करना है सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल। पहले सैम्पल बनाने हैं टू के लिहाज से। अब आप देखिए विद करना है कि विदाउट करना है। तो यहाँ पे कहा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, थर्ड लाइन में अगर आप देखें, अज्यूमिंग 30 पॉसिबल सैम्पल्स इक्वली मेक्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन वेरीफाइड है। तो इसमें इस क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट जो है हम 2 मेथड से करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेथड करवा रही हूँ उसके साथ जो है आप बस कम सैम्पल बनते हैं, कम आपको काम करना पड़ता है। तो टोटल में बस पॉपुलेशन कितनी है, 6 है। सैम्पल साइज़ मैंने क्या लिया, 2 लिया, और करना किसके साथ है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना हो। तो ये फार्मूला लगा के चेक करते हैं कि कितने सैम्पल बनने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितने बनने हैं, 15 बनने हैं। तो कैसे बनने हैं ये वो से समझना आपने। तो इसमें जो है ये आप देख सकते हैं 2 पॉपुलेशन क्या थी इसमें आपके पास, पॉपुलेशन आपके पास 2, 4, 6, 6, 8, 10 थी, ठीक है। तो अब देखें मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, 2 को दोबारा सेलेक्ट नहीं किया, बस क्या रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया, 6 रह गया, 8 रह गया, 10। अब देखें मैंने 4 को सिलेक्ट किया, अब मैं 2 भी पहले से सिलेक्ट कर लिया और 4 भी कर लिया, तो दोबारा से ना 2 आएगा ना 4 आएगा, 6, 6, 8, 10। इसी तरह जो है 6 है मैं सेलेक्ट कर लिया, तो पहले 3 नहीं आएंगे, पहले 3 स्किप हो जाएंगे, बाकी जो रह के वो आ जाएंगे। फिर अगला 6 मैंने लिया तो वो भी नहीं आएगा, 8 और 10 रह जाएगा। फिर 8 के साथ जो है पहले सारे नहीं आएंगे जितने सेलेक्ट हो गए हैं, क्या आएगा, 10 आएगा। तो आपने इसका सैम्पल कैसे बनाना है, देखें 2, 4, 2, 6, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 6, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 6, 6, 6, 8, 6, 10, 6, 8, 6, 10 और 8, 10, ठीक है। 10 के साथ कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि 10 भी यहाँ पे पहले एक दफ़ा सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो 10 के साथ कोई पेयर ही नहीं बनता, ठीक है। यानी पहले से 2 भी सिलेक्ट हो गया, 4 भी सिलेक्ट हो गया, 6 भी सिलेक्ट हो गया, 6 भी, 8 भी, तो पेयर किसके साथ बन सकता है, 10 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। ये आपने इस तरह विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल बना लिए। एक्स बार आपको निकालना आता है, अगर 2 पॉइंट है तो दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 3 होंगे तो सारी बात 3 होंगे तो फर्दर आगे होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वही काम होना जो पहले से करते आ रहे हैं। एक्स बार 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, देखना है आपने एफ़ निकालना है, उसकी फ्रिक्वेंसी 3 1 टाइम है,
4 2 टाइम है, 5 3 टाइम है, 6 3 टाइम है, 7 3 टाइम है, 8 2 टाइम है, 9 1 टाइम है। उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में अपनी फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है, तो वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है 1 के इक्वल होता है। मीन के लिए एक्स बार को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स से 3/15 हो जाएगा, 8/15, 15/15 और 18/15। और इसी तरह आपने इसको सम कर लेना है। नीचे वाले फ्रैक्शन के नीचे जो भी टर्म पड़ी हुई उसको आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी जो है चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि सेम एज इट इज़ रहने दें। ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है, ऊपर इंटीजर्स हैं, उसको हमेशा यूटिलाइज़ करें। एक्स स्क्वायर लेना है। इसके बाद वेरिएंस के लिए 9 हो जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 25 स्क्वायर करके आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 6 36 आएगा 108। ठीक है, इस तरह आपने इसको करते जाना है। मीन निकाल लेना है ये फार्मूला लगा के, तो वो 90/15 आया था, 6 आ जाएगा। वेरिएंस निकाल लेना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और 1.633 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉपुलेशन के साथ उसका मीन निकाल लेना है। उसके लिए एक्स का सम चाहिए आपको और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स का सम 36 है, एक्स स्क्वायर का 56 है। इसमें पुट करें, म्यू ऑफ एक्स जो है 6 आ जाएगा। इट्स मीन आपके पास जो सैम्पल का मीन आया था और पॉपुलेशन का मीन इक्वल हो गया। वेरिएंस आप इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करें 6 पॉइंट, और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन विदाउट रिप्लेसमेंट की थोड़ी सी चेंज होगी, आपको मुताल लगी हो वो अपने गौर से देखनी है। विद रिप्लेसमेंट में जो है आपको बस चेंज होती है और यहाँ पे चेंज होती है। तो विद की तो बता चुकी, विदाउट की देख लें। विदाउट में पहली वेरिफिकेशन तो वही रहती है, म्यू ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू। ये वेरिफिकेशन वही है, 6 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। चेंज होगी दूसरी वेरिफिकेशन। दूसरी वेरिफिकेशन क्या होगी, ये बस वेरिएंस की वेरिफिकेशन है। यहाँ पे वेरिएंस की नहीं पूछी हुई, स्टैंडर्ड डेविएशन की पूछी हुई, लेकिन मैं आपको बताने लगी हूँ। तो ये यहाँ तक तो टर्म वही रहेगी, ये वाली टर्म तो वही है जो विद रिप्लेसमेंट में होती है। बस साथ में क्या आ जाना है, n-n और n-1 जो, ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो वो यहाँ तक तो वही चीज़ है, साथ में n-1 और n-1 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस के ऊपर 1.633 आएगा और यहाँ पे जो है आप पुटअप करेंगे तो इसको इक्वल आ जाएगा 1.633 के। ठीक है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने हमेशा याद रखना है, ये साथ में टर्म ज़रूर आएगी n-n और n-1 वाली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है स्क्वायर रूट के साथ आएगी और वेरिएंस में स्क्वायर रूट के बगैर आएगी। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे जो था, अगर मैं उसकी वेरिफिकेशन करूँ 2.667 था, यहाँ पे वेरिएंस मेरे पास क्या आया था 6.667 और n पे डिवाइड किया तो बस 2 था। और कैपिटल N में पॉपुलेशन साइज़ कितना था, यहाँ पे 6 था। 6 - 2 और 6 - 1, मैं जब इसको सॉल्व आउट करूँगी तो ये भी मेरे पास 2.667 आ जाएगा और ये भी इक्वल आ गए। इट्स मीन जो है आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका बी पार्ट है। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट आपने करना है। विदाउट के साथ मैंने कहा था ये फार्मूला लगाना है आपको चेक करने के। 10 यहाँ पे सैम्पल बनेंगे, तो कैसे बनेंगे देखें। 6 है पहला, 6 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से 6 नहीं लेना, अगला 6 लेंगे। 6, 9 और 15 और 18। ठीक है, तो अब 6 और 6 दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। इट्स मीन्स यहाँ पे आएगा 9, 50 विदाउट है तो 18। अब 6 और 6 भी सिलेक्ट हो गया हुआ है, तो दोबारा से यहाँ पे 9 के साथ नहीं आएगा, 9 भी हो गया, यानी 6, 6, 9 तीनों सेलेक्ट हो गए हैं मेरे पास। तो मेरे पास क्या आएगा 15 और 18, तो इसके साथ 15 और 18 आएगा। ठीक है, अब 6, 6 और 9 और साथ में 15 भी सिलेक्ट हो गया, इसके साथ क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, 6, 18 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सारे सिलेक्ट हो गए हैं, तो इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, ये आप नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 6, 9, 6, 6, 15, जो आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर देना उसको दोबारा से सिलेक्ट नहीं करना। ये देखिए दूसरे 6 के साथ मैंने किया तो 9, 15 और 18 आया, और इसमें जो है 6, 9 जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो उसके साथ जो है आपके पास 15 और 18 आ गया। अब 15 के साथ कोई पेयर नहीं, और 15, 6 और 9 और 15 सेलेक्ट हो गया, तो इसके साथ जो है 18 आ जाएगा सिर्फ।
इसके साथ, ठीक है। 18 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा, ये वाला सैम्पल नहीं आएगा। इसके बाद 9 मैंने लिया, 9, 15 और 18, और जो है ना 18 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपने बना लेना है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ एक और तरीका भी आप अगर 6, 6, 9, 6, 6, आप ऐसे बनाइए 6, 6, 9, 6, 6, 15, 6, 6, 18, ठीक है। अब ये छोड़ दें क्योंकि इसके साथ बना लिए आपने, ठीक है। अब ये आपने ले लिया, इसको लेना। अब इसके साथ 6, 9, 15, 6, 9, 18, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कर लिया, इसको छोड़ देना है 9, 15, 18, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 10 कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं आप। 2 तरीके हैं, आप जिस तरह मर्ज़ी बनाएं। तो यहाँ पे आपने सैम्पल बना लिया और उनका मीन निकाल लिया, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। डिस्ट्रीब्यूशन वैसे बनानी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताई है। 7 कितनी बार आ रहा है, उसमें 1 टाइम आ रहा है, और 9 1 टाइम, 10 4 टाइम, 11 1, 13 2। तो ये आपने बनाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जो है आपने 1 को 10 पे डिवाइड किया, सम पे 1 को 10, 4 को 10 पे, 1 को 10 पे, 2 को 10 पे, 1 को 10। अब आपने क्या करना है, एक्स बार जो है उसको मल्टीप्लाई करना है मीन के लिए एफ ऑफ एक्स से। 7 1 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 4 40 हो जाएगा, 11 1 11 हो जाएगा, 13 2 20। इसी तरह सारे जो हैं 26 हो जाएगा। आपने इसको सम कर लेना, 106 बाय 10 आ जाएगा। वेरिएंस के लिए स्क्वायर लेना एक्स बार का और उसको मल्टीप्लाई कर देना एफ ऑफ एक्स से। तो मैंने एक्स बार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिया, 49 है, या 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 49 में 10 है। बाकी सारे बेसिक करने हैं आपने। तो अब आपने जो है इसके फार्मूले लगाने हैं, फार्मूले लगा के इसको पुटअप करना है। मीन का फार्मूला आपको जैसे पता है, वेरिएंस का, और अगर वेरिएंस के आंसर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो आपके पास जो है स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाता है। इसी तरह आपने पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पॉपुलेशन की एक्स किस्म चाहिए, एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो आप उसको पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करने के बाद आपको उस मीन की वैल्यू 10.8 आ रही है, वेरिएंस की जो है आपके पास 23.76 और सिग्मा की 4.87। वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन जो है पहली प्रॉपर्टी वही रहेगी, उसने वेरिएंस पूछा हुआ तो वेरिएंस के साथ n-n और n-1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपने इसकी वेरिफिकेशन कर देनी है, ठीक हो गया। इसका सी पार्ट है, उसमें जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, लेकिन इजी बात ये 2 के साथ करना है। इन्हें यहाँ पे देखें 1 ले लिया है तो 4 7 8 आ जाएगा, फिर 4 भी ले लिया है तो आपने ये करना 1 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 7 1 7 4 7 सेलेक्ट हो गया तो 1 4 8 आ जाएगा, 1 सेलेक्ट हो गया 1 4 7। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, जो ले लिया वो नहीं लेना, बाकी सारे ले लें जो आपने सेलेक्ट कर दी। एक ये भी तरीका है कि जो मैंने पहले करवाया 1 4 फिर 1 7 फिर 1 8 फिर 1 आपने छोड़ देना है, फिर 4 7 4 8 फिर आपने 4 भी छोड़ देना है, 7 8। ये मेथड भी है, ठीक है। आप जैसे चाहें, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। पहले वाले मेथड से ये सैम्पल्स बनेंगे 1 4 1 7 1 8, ठीक है। तो अभी जो मेथड यहाँ पे हुआ है उसमें जो है इसने 1 एक दफ़ा सेलेक्ट किया, दूसरी दफ़ा नहीं सेलेक्ट किया, फिर 4 ऐसे। तो सैम्पल्स बना लेने हैं, उसका मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद बिल्कुल वैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद मीन ऑफ एक्स बार निकालना है। आप जो है क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ वो अगर आप गौर से समझेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। मसला कहाँ पे होता है, जहाँ पे सैम्पलिंग स्टार्ट करनी होती है। मीन ऑफ एक्स उसी मेथड से निकलेगा। एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है आपने एफ ऑफ एक्स बार से। सिग्मा एक्स बार को जो है फाइंड आउट करने के लिए एक्स बार स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अगर रिज़ल्ट्स की बात करें, आपने पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स को फाइंड आउट करना है, इक्वल करना है सैम्पल के, तो 5 = 5 आ जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए आप फाइंड आउट करोगे वो 5 आ रहा है और सिग्मा स्क्वायर जो है आपके पास आप ऊपर देख सकते हैं 7.5 आ रहा है। इस तरह जो आपने इसको वेरिफिकेशन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसके साथ क्या आएगा n-n/n-1। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है इसमें। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आप और से समझ लें, बाकी सारे पार्ट जो हैं बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।